आज ज्योतिष का दूसरा सिद्धांत कहता हूँ और दूसरा सिद्धांत कुछ इस प्रकार से है। क्योंकि ज्योतिष किसी भी एक सिद्धांत पर लगातार नहीं चलती और कोई भी कुंडली, कोई भी जन्म पत्री एक ही सिद्धांत के अनुसार पूरे जीवन भर फल नहीं देती है। सिद्धांत के अनुसार वो समय समय पर फल बदलते हुए दिखाई देते हैं। एक ही जन्म पत्री में कई सिद्धांत काम करते हैं और उम्र, जातक की उम्र जिसकी जन्म पत्री देखी जा रही है उसकी आयु के अनुसार वही सिद्धांत विरोधाभासी फल भी प्रदान करते हैं। ये आम आदमी कैलकुलेट नहीं करता, अपने जीवन की गणनाओं को लाभ हानि के अलावा और कुछ सोचता नहीं। तो दूसरा सिद्धांत फिर भी आज मैं ये कहता हूँ कि दूसरे सिद्धांत के अनुसार भी ज्योतिष में जातक को बहुत लाभ प्राप्त होते हैं और ये सर्वमान्य सिद्धांत है और कई पुस्तकों में लिखा और पढ़ा जाने वाला है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार जब कोई घर का स्वामी, किसी भी घर का स्वामी अपने ही घर को देखे तो अपने घर को वो लाभ पहुंचाता है। ये बड़ी गोलमोल भाषा हो गई। इस सिद्धांत में कहने को तो हिंदी में है लेकिन पूरा गणित और कैलकुलेशन है। जब किसी घर का स्वामी अपने ही घर को देखता है तो उसको लाभ पहुंचाता है। अब किसी भी घर का स्वामी अगर इस सिद्धांत की एक्सप्लेनेशन करें तो वो जो अपने घर को देखता है अर्थात वो एक ऐसी जगह पर बैठा हुआ है जहां से वो अपने घर को देख पाता है। तो इसमें लिखा है कि लाभ पहुंचाता है। दूसरे घर के अनुसार, दूसरे सिद्धांत के अनुसार वो किसी भी घर का स्वामी नीच अवस्था में भी हो सकता है, शत्रु राशि में भी हो सकता है, मित्र राशि में भी हो सकता है और संभावना है कि नीचस्थ भी हो जाए। विपरीत राजभंग योग के अनुसार भी हो सकता है। लेकिन अपने घर को देखता है तो लाभ पहुंचाता है। उस लाभ की गणना जिस घर को देखा जा रहा है और जो जो ग्रह देख रहे हैं उनमें से भी जो उस घर का स्वामी है वही विशेष रूप से उस घर को देखे तो उसके लाभ ज़्यादा मिलेंगे। अब इसे एक एग्जाम्पल के रूप में कहता हूँ। ज्योतिष जटिल है, आप सब लोग बड़े मन से सुनते हैं। इसका मतलब है कि केवल सुनने मात्र से आप ज्योतिष में गणना कर लेते हैं। आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं, आप बेसिक बिगिनर से ऊपर हैं। क्योंकि जो मेरी ऑडियोज को सुनते हैं विशेष रूप से ज्योतिष में, उनको ज्योतिष कहीं ना कहीं कंठस्थ है, तभी इतनी प्यारी है, इतनी प्रिय विषय है उनका कि ज्योतिष की कैलकुलेशन को जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो उसको समझते हैं सुनने के बाद। और कुछ कमेंट्स भी आते हैं, कुछ कॉल्स भी आते हैं, कहीं कुछ समझ से परे रह जाता है। तो दूसरे सिद्धांत के अनुसार जब कोई ग्रह अपने भाव को, जिसका वो स्वामी है, उसको देखे तो लाभ पहुंचाता है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, नाना प्रकार की। अलग अलग लग्नों में 12 लग्न हैं, 12 लग्नों में भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां दिखाई देंगी। सबसे पहले मेष लग्न ही ले लूं। मेष लग्न, उसका स्वामी मंगल अगर सप्तम में बैठ जाए,
शुक्र की राशि में बैठ जाए, एक तो जातक मंगली हो गया, लेकिन चूंकि लग्नेश ही लग्न को देख रहा है, वो तो अपने लग्न की उन्नति करेगा। लग्न मेष का है, ऐसा जातक जिद्दी, झगड़ालू, गुस्से वाला, हिंसक। अब चूंकि मंगल सप्तम में पहुंच गया तो वहां विवाह संबंधों में मधुरता कम हो जाएगी। वो सप्तम घर का फल है, लेकिन प्रथम घर को देखता है तो प्रथम घर को मंगल देखने से लग्नेश ही लग्न को देख रहा है। और चूंकि मंगल है, हिंसक प्रधान है, तो हुकूमत चलाने वाला, डोमिनेंट पावर देने वाला, किसी से दबने ना वाला, किसी के दबाव में ना आने वाला, अर्थात ऐसा जातक को जॉब करने में भी प्रॉब्लम होगी, अधीनस्थ नहीं रह पाएगा। जब अधीनस्थ नहीं होगा तो निश्चित है कि एक समय आने पर वो अपना व्यवसाय करना शुरू कर देगा। और वैसे भी सप्तम घर व्यवसाय से आमदनी को दर्शाता है, अपने व्यवसाय को दिखाता है। तो लग्नेश लग्न में होने पर इस प्रकार से लग्नेश जब लग्न को देखता है, अर्थात वो दूसरा सिद्धांत काम आता है, जब कोई घर का स्वामी अपने ही घर को देखे तो उसको उन्नति प्रदान करता है। मैंने ये एग्जाम्पल लिया। इसी तरह से अगर कुंभ लगन में लेंगे, कुंभ लगन का स्वामी शनि और सप्तम में बैठ जाए, अपने ही घर को देखे, अर्थात लग्नेश लगन को देखे। अब लग्नेश शत्रु राशिवत हो गया, सिंह राशि में पहुंच गया, और सिंह राशि में पहुंच जाने से शनि के बहुत सारे विपरीत फल भी प्राप्त होंगे। शनि सप्तम में है, 2 विवाह निश्चित हैं, विवाहेतर संबंध भी निश्चित हैं। यौन सुखों के लिए भटकता हुआ जातक साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन लग्नेश लगन को देखता है, शनि की प्रधानता के गुण दिखाई देते हैं। एकांत प्रिय, एकाकी जीवन में एक ऐसा स्वभाव जिसकी जल्दी से किसी से बनती नहीं, कुछ विशेष विद्या को ग्रहण करने वाला, जिसमें उसकी हुकूमत चलती है, अपने सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ है। ऐसा जातक कुछ भी हो सकता है, वैद्य भी हो सकता है, ज्योतिषी भी हो सकता है। ऐसा जातक ध्यानी, तांत्रिक, डॉक्टर अथवा ऐसा कोई भी जिस पर अपने सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ हो, लग्नेश लगन को देखता है। और षड्यंत्रकारी भी हो सकता है, षड्यंत्रकारी होने में भी पूरी महारत होगी, क्योंकि लग्नेश शत्रु राशि होते हैं तो विपरीत परिस्थितियां जीवन की, और लगन को देखता है तो उभारने में, उसको षड्यंत्रकारियों के मध्य से निकाल करके बहुत बेहतरीन अवस्था जीवन के लिए उन्नति वर्धक प्रदान करने वाली होंगी। संघर्ष के उपरांत शनि लगन की उन्नति प्रदान करेगा। तो ये मैंने एक दूसरा सिद्धांत कहा, इसमें 2 एग्जाम्पल लिए। कल के पहले सिद्धांत में मैंने शनि और शुक्र का कुछ संबंध कहा था। ये सिद्धांत ज्योतिष में दिखलाई देते हैं। जब आप कुंडली पढ़ते हैं तो तब आप जान पाते हैं केवल घर, दशाओं, शनि की 6.5, शनि की ढैया आदि के अलावा भी कुंडली में बहुत कुछ मिलता है। और ये एक तरह से कहा जाए तो सिद्धांतों के माध्यम से दृष्टियों के फल सामने आ रहे हैं। नमस्कार।